हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें आरक्षण श्रेणी सबके लिए मेरिट ही आधार, आरक्षण से जुड़ा पुराना आदेश 3 जजों का, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो में आज के अंत तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहिए। शुरू करते हैं। जैसा दोस्तों देख सकते सामान्य श्रेणी सबके लिए, इसमें मेरिट ही आधार। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के आरक्षण पर अहम व्यवस्था देते हुए कहा कि अगर कोई आरक्षित वर्ग की महिला सामान्य वर्ग के तय किए कटाव से अंक से ज़्यादा लाती है तो सामान्य वर्ग में जाने का हक है, यानी वह महिला उम्मीदवार समान वर्ग में गिनी जाएगी, उसे आरक्षित वर्ग में नहीं गिना जाएगा। सी अदालत ने फैसले में कहा कि ओपन यानी कि सामान्य कैटेगरी सभी के लिए है, इसमें सिर्फ मेरिट ही आधार होता है। कोर्ट ने महिलाओं के मामले में वर्टिकल यानी कि सामाजिक पिछड़ेपन का आधार पर आरक्षण और हॉरिजॉन्टल यानी कि महिला, भूतपूर्व सैनिक आदि के दिए जाने वाले विशेष आरक्षण में फंसे पेज को सुलझाते हुए व्यवस्था दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती सामान्य वर्ग की कटाव से ज़्यादा अंक लाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के एक आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार की नौकरी रखने का आदेश दिया है। मालूम हो कि पुरुषों के मामले में पहले से ही व्यवस्था कि अगर आरक्षित वर्ग का पुरुष उम्मीदवार सामान्य वर्ग के तय कटाव से मेरिट में ज़्यादा अंक लाता है तो सामान्य वर्ग में माना जाता है। दोस्तों इस लाइन को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का पुरुष उम्मीदवार सामान्य वर्ग के तय कटाव के मेरिट से ज़्यादा अंक लाता है तो उसे समान वर्ग का माना जाता है। लेकिन महिलाओं के बारे में अभी तक इस तरह का कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं के मामले में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मामला फंसता था, तो यह व्यवस्था जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने उत्तर प्रदेश में 2013 की सिपाही भर्ती मामले में फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी श्रेणी में सोनम तोमर की अर्जी को स्वीकार करते हुए कहा कि ओबीसी महिला श्रेणी के सभी उम्मीदवार जिन्होंने ओपन कैटेगरी 200 कटाव 274.898 से ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की नौकरी दी जाए। 4 सप्ताह में उन्हें उचित पत्र इस संबंध में भेज दिए जाए कि वे लोग इसके बाद 2 सप्ताह में नौकरी के प्रस्ताव को अपना जवाब दे देंगी। जवाब आने के बाद अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस फैसले को कोर्ट में विशेष ध्यान रखते हुए कहा कि वैसे तो जिनके अंक कम थे और नियुक्ति कर दिए गए थे उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन मामले में लोग ट्रेनिंग पर भेजे जा चुके हैं और अभी पद बचे हुए, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाए। इस मामले में ओबीसी श्रेणी की सोनम की वकील विभा दत्त मखीजा ने उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मुवक्किल ने सामान्य वर्ग के अंतिम चयनित उम्मीदवार से ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं, लेकिन उसे नौकरी नहीं दी गई है। राज्य सरकार का कहना है कि महिलाओं का कोटा सामान्य वर्ग से ही भर गया, इसलिए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकती। मखीजा का कहना था कि अन्य आरक्षित श्रेणी में पुरुषों की समान श्रेणी से मेरिट स्थान पाए जाने पर सामान्य वर्ग में गिना जाता है, तो महिलाओं को भी यही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एडवोकेट थी विभा दत्त मखीजा जी, उनकी बात से कोर्ट पूरी तरीके से सहमत हुई और वही बात उन्होंने जो बात रखी नीचे कि जब पुरुषों के लिए ये नियम है कि अगर कटाव से ज़्यादा लाते हैं, सामान्य श्रेणी कटाव ज़्यादा लाते हैं उनको समान वर्ग मिला जाएगा, तो महिलाओं के लिए भी यही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश 2013 पुलिस सिपाही भर्ती मामले पर महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। वर्टिकल यानी कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण और हॉरिजॉन्टल यानी कि भूतपूर्व सैनिक आदि श्रेणी में दिया जाना विशेष आरक्षण तय करने पर मुद्दे पर सुनाया अपना फैसला। सामान्य वर्ग के लिए तय कटाव से ज़्यादा अंक लाने वाली ओबीसी वर्ग की महिला को नियुक्ति देने का आदेश। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। इस पर जहाँ पर लिखा है सामान्य श्रेणी सबके लिए है, इसमें मेरिट ही आधार होगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं और अगर आपके अंक यूआर यानी कि जो जनरल के अंक हैं उनसे ज़्यादा हैं तो आपका चयन यूआर की जो सीटें होती है उस पर होगा, ना कि आपकी कैटेगरी में।